हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल SR पोल्ट्री जोन। तो फ्रेंड्स, जो हम लोगों का ये फर्स्ट लॉट था, इसकी कॉपी जो है वो क्लोज हो गई है और नियर अबाउट जो पेमेंट बनना था वो बन गया है। तो बात करें फर्स्ट लॉट की, तो आप लोगों के साथ एक बार GC शेयर करने में भी मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही है, क्योंकि जो ये मेरा फर्स्ट लॉट था, ये लॉट काफ़ी ख़राब चला गया। बिगिनर था, इस वजह से ख़राब चला गया, या मुझे कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं दिए गए थे। न तो मुझे IB कंपनी क्लेम करती है कि फ़र्स्ट बैच में इसी शेड में सुपरवाइज़र दिया जाता है एक लॉट चलाने के लिए। मुझे सुपरवाइज़र भी नहीं दिया गया था और मुझे पूरे ये एक लॉट में सिर्फ कंपनी द्वारा चूतिया बनाया गया कि अब आ रहा है सुपरवाइज़र, फिर आ रहा है, तब आ रहा है, परसों आ रहा है, कल आ रहा है। तो सिर्फ कंपनी हमको चूतिया बनाई है। अब लोगों को देती है सुपरवाइज़र या नहीं देती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं मिला सुपरवाइज़र, तो मैं तो यही कहूँगा कि नहीं मिलता भाई। मुझे मिला होता, ये मेरा प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का मेरा सबसे बड़ा शेड है, इससे बड़ा किसी का शेड नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात किया जाए तो मुझसे ज़्यादा किसी का इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इस इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा शेड जो है वो 354x47 का है। अभी तक इलाहाबाद में जो भी जितने भी बने हैं वो 350x45 के ही शेड हैं। और बात किया जाए अगर बर्ड कैपेसिटी की, तो इस बार मुझे 1000 से लेकर 1500 के बीच में सभी फार्म से ज़्यादा मुझे बर्ड्स भी मिले थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। विदाउट सुपरवाइज़र का भी मेरा फार्म अच्छे रनिंग पे था। बीच में कुलाई आई, आप लोगों के साथ साझा किए थे उसका वीडियो। और कंपनी भी मुझे अवेयर नहीं कराई कुलाई से। उनके पास दवा थी IB सल्फा नाम से, मुझे दवा के बारे में भी नहीं बताया गया। ये तो मेरे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर मसीह इलाहाबाद के, उन्होंने मुझे अवेयर कराया कि IB सल्फा के नाम से एक मेडिसिन आती है जो ये कुलाई में काम करता है। तो अगर बात किया जाए लॉट ख़राब होने का, तो जितना इन्होंने फीड कंज्यूम किया उतना वेट नहीं आया। जो एवरेज बॉडी वेट आया है वो 2300 कुछ ग्राम आया है, 2333 से 35 ग्राम आया है। और FCR की अगर बात किया जाए तो FCR अपना 1.75 का चला गया, जिस वजह से अपना जो फर्स्ट राउंड का ये रिज़ल्ट आया वो D ग्रेड में है। तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान सहना पड़ा। और जो मुझे पेमेंट मिला है वो 9 रुपये 80 या 83 रुपये करके मिला है और बहुत अच्छा खासा तो प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर भी मैं अकेला था तो मेरे हिसाब से ये ठीक ही था। और बात किया जाए अगर साफ़ सफाई की, तो यहाँ तक जो है वो राइस रस्ट उठ चुका है और बाकी उठ रहा है। तो सबसे पहले अपना ये साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले राइस रस्ट को एक जगह कलेक्ट करवाइए। कलेक्ट करवाने के बाद, जैसे ये कलेक्ट करवाइए, कलेक्ट करवाने के बाद एक सेपरेट प्लेस पे इसको आप स्टोर करवा दीजिए, या फिर अगर बायर हो तो उसको सेल कर दीजिए। और उसके बाद फिर इसमें अच्छे से झाड़ू वगैरह लगवा के, और झाड़ू लगवाने के बाद फ़ैन वगैरह को साफ़ करके, अभी तो नेक्स्ट वीडियो में साझा किया जाएगा, फ़ैन को साफ़ करके फिर ड्रिंकर और निप्पल ड्रिंकर और क्या कहते हैं फीडर को धोने का काम करिए। ये जैसे ये सब है ना, तो इस पर देख रहे हैं आप लोग जो गंदगी लग गई है, तो इसको अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर से या फिर कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट हो उससे साफ़ करके बढ़िया से तभी सेकंड बैच डालिएगा। और बात किया जाए अगर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मेरे यहाँ जो लिफ्टिंग करवाई ये लोग वो भी 1 हफ्ते में करवाएं। हमने कंपनी से काफ़ी बार बोला कि बर्ड जो है वो फीड कंज्यूम कर रहा है लेकिन वेट नहीं दे रहा है, फीड कंज्यूम कर रहा है लेकिन वेट नहीं दे रहा है, लेकिन कंपनी वाले अपने ही मन का करते गए। लिफ्टिंग भी 1 हफ्ते चलवाएँ और मोटेलिटी का रेट भी उस लिफ्टिंग में बढ़ जाती है। आप लोगों को पता होगा कि बर्ड्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो बर्ड्स भी स्ट्रेस में आए, फीड कंज्यूम किए, वेट भी नहीं दिए। तो इसमें अगर मेरी गलती है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कंपनी की ये सब गलतियां हैं तो कंपनी के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी का क्लेम है, ये कंपनी का रिकमेंडेशन है कि ये जल्दी से जल्दी करवाएं। अब क्या सुपरवाइज़र, क्या मैनेजर और क्या BDM, क्या GM, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी से बात करो तो वो कहते हैं कि अरे आपको मेरे टच में रहना चाहिए था, उनसे बात करो तो कहते हैं कि मेरे टच में अरे मैं किन लोगों के भाई टच में रहूं? हाँ, कोई टच में, मेरे फार्मर के टच में कोई नहीं है, फार्मर ही सबके टच में रहे, है ना। तो इनके सर पे
जितना आप चढ़े रहेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ये 1 करोड़ रुपए लगा के आप लोग चूतिया बन रहे हैं और ये लोग चूतिया बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कुछ रहता है, अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो जीसी शेयर किया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं शेयर करेंगे, लेकिन खुद को डिमोटिवेट समझ के मैं जीसी नहीं शेयर कर पा रहा हूँ कि आप लोग भी डिमोटिवेट होंगे। अगर आप लोगों का डिमांड है तो करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग जैसा कुछ रहता है। और अगर कोई मेरे लिए रिकमेंडेशन होती है लॉट को चलाने को लेके और क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी के टच में लेबर वगैरह हों जो फार्म वगैरह पे काम करते हैं पूरे 1 साल, अगर ऐसा कोई है तो मेरे कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप लोग कांटेक्ट करवा दीजिए। अगर कोई लेबर अच्छा खासा मिलता है, मुझे 3 से लेके 4 लेबर का रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसा कुछ रहता है तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कुछ रहता है उनका सैलरी वगैरह और रहने खाने का जो कुछ भी होगा मैं उनको बता दूंगा। और अगर उनको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं मेरे यहाँ। बाकी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप करवाइए। अगर कोई है टच में तो मुझे लेबर का शॉर्टेज है, तो आप लोग जो है वो मेरा लेबर वाला समस्या सॉल्व करवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वेरी वेरी थैंक यू।